कबीर, what are we? हमें इसे टैग देने की क्या ज़रूरत है? आई मीन वी नो वॉट वी आर, राइट? और फिर टैग्स तो दूसरों को दिखाने के लिए होते हैं. वाई डू वी केयर अबाउट वॉट अदर्स थिंक? What are we? ये सवाल मैं अक्सर उससे पूछती हूँ, hoping that someday the answer changes. I entered the situationship with the hope that if initially he doesn't want to call me his girlfriend, वक्त के साथ ये ज़रूर बदलेगा. Time would heal his past traumas and he would let me in. एक साल बीत गया है. No deep conversations, no signs of vulnerability. पता है ये बहुत मेजॉरिटी ऑफ द केस में हो रहा है ऐसा। और ख़ास करके इसका जो लोकेशन है, कौन सा लोकेशन है पता है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, जितना भी बड़ा बड़ा मेट्रो सिटी है वहाँ पे ये सब टाइप का सिचुएशन चल रहा है। इसलिए तुमको हम हमेशा से कहते हैं कि अगर शादी करना है तो मेट्रो सिटी की किसी भी फीमेल से मत करना। बड़ी बड़ी सिटी जो बड़ा बड़ा एकदम चकाचौंध से भरा हुआ है वहाँ की फ़ीमेल से मत करना। अगर उसका कोई कॉलेज काफ़ी बड़ा है, बहुत ही बड़ा, तो समझ लो प्रॉब्लम आ सकता है। मजाक नहीं कर रहा है। अब रहा बात तुम एजुकेशन का करेगा, नहीं नहीं वो बड़ा एजुकेशन पढ़ रही है तो बहुत अच्छी बात है ना। अच्छी बात नहीं है। रिलेशनशिप को चलाने के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने घर में ही देख लो तुम। अब तुम बोलो नहीं नहीं मेरा घर बहुत ख़राब है, मेरे पप्पी मम्मी लड़ाई करते हैं। चुप, बस तेरे घर में चल रहा है। मैक्सिमम के घर में ऐसा नहीं चलता है। हम कुछ कुछ केस देखे हैं जिसमें तुम लोग का ये नौटंकी बात सही है। 10-20% ऐसा दिख जाता है कि एक्चुअल में तुम्हारा जो पुराना न्यूक्लियर फैमिली है वो ख़राब हो जाता है। और उसमें भी ज़्यादातर रीज़न ये होता है कि तुम्हारे जो फादर है वो वीक है। हम जनरली मदर पे सवाल नहीं उठाना चाहते, पता है क्यों? तुम तो जगह नहीं मदर वगैरह पे इसलिए नहीं उठा, बे 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 नहीं, कारण है उसके पीछे। ए वोमेन इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द मैन शी इज़ विथ। तुम कोई भी एग्जाम्पल हमको दिखा दो आसपास के, अपने जितने भी फैमिली है उसका एकदम ध्यान करके ध्यान से एक बार देखो कि अगर उसका मेल वीक होगा तो उसकी फीमेल स्ट्रांग होगी। नेचर का रूल है बैलेंस करने का। अगर तुम वीक होगा, मान लो 100 पुराना है, ठीक है, और तुम 30 ही संभाल रहा है तो 70 कोई ना कोई तो संभालेगा ना। और घर में 2 ही मेंबर है तो अगर तू 30 ही देख रहा है तो 70 वो पकड़ लेगा। तुम जितना भी देख लो, जहाँ भी डोमिनेटिंग वाइफ होगी, जहाँ पे तो तुमको दिखेगा कि उसका डोमिनेटिंग हस्बैंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 100% से ऊपर चला जाएगा ना भाई। 70 अगर वाइफ संभाल रही है, 70 ये संभालेगा तो 150 कौन देगा भाई? इसको इतना बड़ा मीटर खरीद के देना पड़ेगा फिर। बात समझ रहा हम क्या कहना चाह रहे हैं? कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि डोमिनेशन वगैरह का जो भी एक तरह से क्या बोल सकते हैं उसको, जो जॉब ही बोलेंगे उसको, वो मेल का है। अगर किसी भी फैमिली में तुमको ये दिख रहा है कि ये रोल थोड़ा रिवर्स में जा रहा है, थोड़ा दूर रहो। और रहा बात इस चीज़ का, मेट्रो सिटी वगैरह की फीमेल से दूर रहा करो। ये लोग कुछ अलग ही फक्ड अप माइंड में है ये लोग का। Only boundaries, so many boundaries, it's confusing. Does he like someone else? How can I even ask that when I don't even know if he really likes me? 1 साल से पट चल रहा है और इसको पता नहीं है कि वो पसंद कर रहा है कि नहीं इसको। और ये बात सही है। इवन 1-on-1 कोचिंग में बहुत सारा हम देखे हैं फीमेल ऐसे बोलेगी हम तो सारा क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि हम ओपिनियन ऐसे वेग चीज़ पे नहीं देते हैं। जैसे कि देखे हैं कि बहुत सारा जगह पे क्या होता है ना कोचिंग कॉल में, कि अपना प्रॉब्लम भी नहीं बताएगा कोई, अच्छे से बताना नहीं चाहेगा और सॉल्यूशन भी खोज रहा है। हम ऐसा नहीं करते हैं। हम कम से कम 5-10 क्वेश्चन रेडी करके रखते हैं। पहले उससे हम क्वेश्चन पूछते हैं, उसके लाइफ के बारे में पूछते हैं, उसके बाद उसको सॉल्यूशन देते हैं प्रॉपर। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी बता दीजिए, मेरा एक दोस्त है ना उसको ऐसे कि वैसे। अबे दोस्त है तो जाके दोस्त को बोल कॉल बुक करेगा। अगर नहीं करेगा तो जो हम क्वेश्चन दाग रहे हैं उस क्वेश्चन का आंसर दे पहले। I can't ask for reassurances because Look, we are not in a relationship. is it wrong to derive security from tags by defining what we have? Anya, Sorry, this isn't working for me. I'm sorry. You can call me old school if you want, but I'm not settling for ओल्ड स्कूल नहीं है ये फोल्ड स्कूल है। ये अपने आप को ओल्ड स्कूल बता के क्या करना चाह रही है? 1-1.5 साल बर्बाद कर लिया। हम मानते हैं कि स्क्रिप्टेड चीज़ है लेकिन रियलिटी से बहुत ज़्यादा रिलेशन है इसका। और रहा बात, इस सब टाइप की फीमेल से एकदम दूर रहा करो भाई, एकदम दूर, एकदम दूर। this anymore. एक्शन और वर्ड इसका मैच कर रहा है। पिछले 1.5 साल से पट चल रहा है इसका बिना किसी मतलब के। और अभी एकदम ज्ञान लास्ट में एकदम झाड़ने लगी, आई एम नॉट सेटलिंग फॉर दिस। इसका आगे जाके एक हस्बैंड बनेगा और हस्बैंड इसको बोरिंग लगेगा। पता है क्यों? तुम्हारे अंदर भी बहुत बार इस सब टाइप का सवाल उठता है कि भाई बैड बॉय क्यों पसंद आते हैं फीमेल को। रीज़न उसके पीछे क्या है पता है? हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो हम लोग 100-200 साल पहले का नहीं है। हम लोग 30 लाख साल से हम लोग यहाँ हैं, ठीक है? हमारा एग्जिस्टेंस यहाँ पे है। तुम्हारा जो डीएनए है वो बहुत पुराना है। वो बहुत पुराने से बहुत सारा लेसन सीख के
पास किया है एक दूसरे में, मतलब समझ रहा है, जीन तुम्हारा पास होके यहाँ तक पहुँचा है, बहुत सारा तुम्हारा इंस्टिंक्ट है, बहुत सारा जो बिहेवियर है वो तुम्हारा पीछे से आया है, बहुत ही पीछे, एंसेस्टर के भी एंसेस्टर से, ठीक है। तो उसमें एक बात होता था पहले कि जितना भी जो नाइस गाय होता था, जो अभी सोसाइटी के स्टैंडर्ड में बना दिया है कि नाइस गाय इज़ वेरी गुड गाय, ऑनेस्ट गाय, जो कभी झूठ ना बोले, कभी ये करे, जो हमेशा लड़की के सामने ऐसे झुक जाए, तुमको लगता है कि हाँ 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 ऐसा ही करना चाहिए, सही। रियलिटी में फीमेल को वो बंदे पसंद नहीं आते। भले सोसाइटी के स्टैंडर्ड को लेके वो लोग स्टार्टिंग में कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा फूल दिया हमको 2 दिन बाद वही फूल उसको एकदम अच्छा नहीं लगता, वो बोलते हैं कि नहीं यार बहुत क्रिंज है यार। तुम लोग जो नाइसनेस बिहेवियर को जो बहुत अप्रिसिएट करती हो या करता है, अगर तुम मेल है तो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, उसका वैलिडिटी 3 से 4 दिन है मैक्सिमम। जितना नाइसनेस है, हम नहीं कहते हैं कि तुम्हारा अप्रिसिएट नहीं किया जाएगा, तो फूल लेके जाएगा तो खुश कोई भी होगा, लेकिन अप्रिशिएट करने में और अट्रैक्टेड होने में ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है। तो अगर तुमको लगता है कि फूल देने पे वो खुश हो जाती है तो इसका मतलब उसके अंदर तुम्हारे लिए अट्रैक्शन बढ़ गया है। बिल्कुल दिमाग तुम्हारा खाली है, वो अप्रिशिएट कर रही है, अट्रैक्टेड नहीं हो रही है। और अट्रैक्शन का एक और रूल है, अट्रैक्शन इज़ नॉट ए चॉइस। फॉर एग्जाम्पल ये जो माउस है ना, हम अगर चाहें, हम कोई पसंद नहीं आ रहा है तो ये 5,000 का माउस है बेसिकली, अगर हम चाहें भी तो हम इसकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं हो सकते हैं, रिगार्डलेस कि 5,000 का हो या 10,000 का हो। अट्रैक्शन इज़ नॉट ए चॉइस। हो सकता है मेरा एग्जांपल ख़राब है, लेकिन मेरा बात एकदम सही है। तुम जानबूझ के किसी पे तुम फोर्स करके अपना अट्रैक्शन नहीं बढ़ा सकता है कि नहीं हमको अट्रैक्शन होना है, हमको इस पर अट्रैक्ट होना है, कैसे भी हो जाएंगे हम, नहीं हो सकता है। और तुमको कुछ बिहेवियर बताते हैं जो मेल में आजकल देखा गया है। नाइस गाय में खास करके बिहेवियर हम देख रहे हैं। व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, इस सब पे स्टोरी इस टाइप का शेयर करेगा ना जिसमें वो दिखाना चाहता है कि उसका लाइफ उसका कितना ख़राब है, हमेशा बैड लक या फिर उल्टा पुल्टा अपने आप को दिखाने के लिए कि मेरा लाइफ कितना बर्बाद है। खाना खा रहे हैं, मतलब अजीब टाइप का है कि घर में हमको खाना नहीं, कुत्ते जैसा ट्रीट किया जा रहा है, उल्टा पुल्टा टाइप का, मतलब मजाक ही होता है, कॉमेडी टाइप का ही होता है स्टेटस और ये सब क्लिप वगैरह। लेकिन वो दिखाना चाहता है कि कितना रिलेटेबल है, मतलब दुनिया को दिखा रहा है कि लाइफ उसका कितना ख़राब है। तुमको सच में लगता है कि अगर तुम ये चीज़ दिखाएगा तो लोग तुमको पसंद करेगा? हो सकता है कि 2-3 बार कोई हंसने का इमोजी डाल दे, लेकिन एक्चुअली में अंदर से वो डिस्गस्टिंग फील करते हैं तुम्हारे अराउंड। ये सब बिहेवियर निकालो, स्ट्रांग बनो। अगर नहीं भी बन रहा है तो स्ट्रांग बनने का नाटक करो, तुम धीरे धीरे अपने आप स्ट्रांग बन जाएगा। ये जो नौटंकी सीख लिया है ना, अपने आप का मजाक उड़ाना, हमेशा अनलकी, मैं तो अनलकी है, मेरा लाइफ खराब है, मैं रोंडी रोना जो है ना, तुम अपना बंद करके रखो थोड़ा, ठीक है। नहीं हो रहा है ना बंद, तो मुंह बंद करके रखो। अगला, पैनिक इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ठीक है, मानते हैं एग्ज़ाम के लिए लेट हो गया, तो बकर बकर करने से क्या होगा? साइकिल पे पैडल मारो, बाइक का एक्सीलेटर मारो, पे 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 मुँह थोड़ा बंद रखने का कोशिश करो, ठीक है। पैनिक अगर तुम है ना तो अंदर से पैनिक रहो, दिखाने का ज़रूरत नहीं है। वर्बल और नॉन वर्बल में बॉडी लैंग्वेज से भी दिखा रहे हैं कि एकदम तेज़ी में जा रहे हैं। पहले क्या नहीं सोचा बे? इतना ही अगर तेरे को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना चाह रहा है तो तू पहले क्यों नहीं सोचा था कि इतना बजे एग्ज़ाम है, इतना बजे जाएंगे। ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, लेकिन ये बात सही है। लोग पैनिक बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर तुम पैनिक होता है तो लोग तुमको पसंद नहीं करेंगे। एक इवन तुम अपने आप को भी पसंद नहीं करेगा। अपने आप को इतना पोजीशन में क्यों डालना है तुमको? अब मान लिया लेट हो ये गया, नहीं जाएंगे स्पीड में, हम धीरे जाएंगे, बेंच जाओ, नौकरी चल जाएगा तो जाएगा, कॉन्सिक्वेंस जो होगा हम देख लेंगे। और देखा ही है कि आजकल स्पीड वगैरह चला के हाईवे पे क्या हो रहा है, टॉकिंग बैड अबाउट अदर्स। अगर तुम्हारा ये सब टाइप का हैबिट है तो भाड़ में जाओ तुम।